बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारिकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। आज हम अपनी अगली वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की वीडियो मेरी है एक ताजद की मग़फ़िरत का अजीब किस्सा। एक हदीस में है कि एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में पेश हुआ। अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होने का मतलब ये है कि क़यामत के रोज़ जब हिसाब व किताब होगा तो इस वक्त वो पेश होगा, लेकिन इसका कोई नमूना ना हो सकता है कि पहले भी किसी वक्त दिखा दिया जाता है। बहरहाल जब वो पेश हुआ तो अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से फरमाया कि इसका अमाल नामा देखो कि इसने क्या क्या अमाल किए हैं। जब फ़रिश्तों ने देखा तो ये मालूम हुआ कि इसका अमाल नामा नेकियों से तकरीबन खाली है, ना नमाज, ना रोज़ा और ना ही कोई इबादत है, बस दिन रात तजारत करता रहता था। अल्लाह ताला तमाम बंदों के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन दूसरों के सामने ज़ाहिर कराने के लिए फ़रिश्तों से पूछते हैं कि ज़रा अच्छी तरह देखो कि कोई और नेक अमल अमाल नामे में है या नहीं है। इस वक्त फ़रिश्ते अर्ज़ करेंगे कि हाँ, इसका एक नेक अमल है, और वो ये है कि एक शख्स अगरचा कोई ख़ास नेक अमल तो नहीं करता था, लेकिन ये तजारत करता था और अपने ग़ुलामों को तजारत का सामान देकर भेजता कि जाकर ये सामान बेचकर इसके पैसे ला दें। इस शख्स ने अपने ग़ुलामों को यह ताकीद कर रखी थी कि जब किसी को कोई सामान फ़रोख्त करो और तुम ये देखो कि वो शख्स तंगदस्त और मुफलिस है तो इसके साथ नरमी का मामला करना। अगर इसको उधार दिया है तो इससे उधार वसूल करने में बहुत सख्ती से काम मत लेना और कभी किसी को माफ़ भी कर दिया करना। चुनाचे सारी उम्र तजारत के अंदर इसका ये मामूल रहा कि जब किसी तंगदस्त से मामला किया तो यहाँ इसको मोहलत दी, लेकिन अगर मौका हुआ तो इसको माफ़ भी कर दिया। अल्लाह ताला फरमाएंगे, अच्छा ये मेरे बंदों को माफ़ करता था तो मैं इस बात का ज़्यादा मुस्तहिक हूँ कि इसको माफ़ करूँ। चुनाचा फिर फरिश्तों को हुक्म देंगे कि इसे दरगुजर का मामला करो और इसको जन्नत में भेज दो। बहरहाल बंदों के साथ मानी का मामला करना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। इसी तरह गुनाहगार से नफ़रत भी नहीं करनी चाहिए। ये बात याद रखना चाहिए कि फसक व फजूर से और गुनाहों से नफ़रत करना भी गुनाह है। गुनाहों से ज़रूर नफ़रत करनी चाहिए और इनको बुरा समझना चाहिए, लेकिन जो शख्स इन गुनाहों के अंदर मुब्तला है इसकी ज़ात की हकारत दिल में ना आनी चाहिए, इससे नफ़रत ना हो बल्कि इस पर तरस खाना चाहिए। जिस तरह एक शख्स बीमार हो जाए और इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाए तो अब डॉक्टर का ये काम नहीं है कि इस पर नाराज़ हो जाए कि तुम क्यों बीमार पड़े, बल्कि वो डॉक्टर इस बीमार के ऊपर तरस खाता है कि बेचारा इस बीमारी में मुब्तला हो गया और इसका इलाज करता है और इसके लिए दुआ करता है कि या अल्लाह इसके लिए बीमारी को दूर फरमा दे। इसी तरह गुनाहगार फासिक व फाजिर के साथ भी यही मामला होना चाहिए कि इसके फस्क व फजूर से बुग़्ज़ और नफ़रत हो, लेकिन इसकी ज़ात से बुग़्ज़ और नफ़रत ना हो, बल्कि इसकी ज़ात के साथ इस लिहाज से मोहब्बत हो कि ये मेरे अल्लाह की मखलूक है और इसके लिए दुआ करे अल्लाह ताला इसको राह रास्त पर ले आए। इसी तरह हज़रत जुनैद बगदादी का एक वाक़या है। हज़रत जुनैद बगदादी दरियाए दजला के किनारे चहलकदमी करते हुए जा रहे थे। करीब से दरिया में एक कश्ती गुज़री। इस कश्ती में औबाश किस्म के नौजवान बैठे हुए थे और गाते बजाते हुए जा रहे थे, और जब गाना बजाना हो रहा था तो हंसी मजाक की महफिल हो। इस मौके पर अगर कोई मुल्ला पास से गुज़रे तो वो उस मुल्ला का मजाक उड़ाना भी तफरीह का एक हिस्सा होता है। चनाचा इस अबाश लोगों ने
حضرت جنید بغدادی کا بھی مذاق اڑایا اور آپ پر کچھ فکرے کسے۔ حضرت کے ساتھ ایک صاحب اور تھے، انہوں نے یہ صورتحال دیکھ کر فرمایا کہ حضرت آپ ان کے حق میں بددعا فرما دیں، کیونکہ یہ لوگ اتنے گستاخ ہیں کہ ایک طرف تو خود فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے اور فرمایا، اے اللہ، آپ ان نوجوانوں کو جس طرح یہاں دنیا میں خوشیاں عطا فرمائی ہیں، ان کے مال ایسے کر دیجئے کہ یہ وہاں آخرت میں بھی ان کو خوشیاں نصیب ہوں۔ دیکھیے، ان کی ذات سے نفرت نہیں فرمائی، اس کے لیے یہ تو میرے اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر آپ کو یہ میری باتیں اور کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اب مجھے اجازت